हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, ये सब के बारे में बताएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हर बार। इसमें से 16 में से एक दो क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का प्रथम मांग एम.एन. राय ने 1934 में की थी। भारतीय संविधान के बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने की थी। एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिथगो की अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। 1940 में लॉर्ड लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में से स्वीकार किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य, पैथिक, लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरियां व लगभग 600 देशी रियासतें थीं। 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे? पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत व बरार, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा, मद्रास प्रांत और बम्बई प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंघा। 4 चीफ कमिश्नरियां थीं। अजमेर में खाड़ा, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का, और ये दिल्ली थी। 4 चीफ कमिश्नरियां थीं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधानों पर ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरियां और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरियां और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का अनुपात में आवंटन किया गया था। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। इसका आधार संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 द्वारा निर्धारित की गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, इसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे, चीफ कमिश्नरियां की 4 थी और देशी रियासत 93 थीं और कुल मिला के 389 सदस्य थीं। चीफ कमिश्नरियों तथा ब्रिटिश प्रांतों को सीटों की 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। चीफ कमिश्नरियां तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बांटा गया था। एक सामान्य में जिसमें हिंदू और मुस्लिम भी शामिल हो सकते थे, और एक मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम जिसमें केवल मुस्लिम थे, और सिख की तरफ से 4 और कुल 296 सीट थी। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों को 296 का चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति से किया जाना था। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरियों के सदस्यों का 296 का चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुना जाना था। देशी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया गया। देशी रियासतों का जो चयन है वो परामर्श के आधार पर किया गया था। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद दलीय स्थिति निम्न प्रकार रही। कांग्रेस की संख्या 208 थी। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने 208 सीट जीती और मुस्लिम लीग ने केवल 13 सीट जीती, जहां 76 मिला था।
कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीट जीती, सिख गैर कांग्रेसी 1 सीट, अनुजाति परिसंघ 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट जीती, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 8 सीट जीता गया। कुल मिलाकर 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग के साथ साथ उसने अपनी एक नई संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा में किसके कितने सदस्य थे? पुनर्गठित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य संख्या 226 थे। चीफ कमिश्नरी 3 ही बची, जिसमें से बलूचिस्तान भी चला गया था। 4 थी, 3 हो गई। देशी रियासत 70 बची 72 से, और कुल संख्या 279 हो गई, कुल 79। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें ब्रिटिश प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब आज जो उत्तर प्रदेश से 55 सीटें थीं, और देशी रियासतों में हैदराबाद की 16 सीटें थीं। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था। संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जब संविधान सभा थी तो संविधान सभा में महात्मा गांधी भी शामिल नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं, और तेज बहादुर सप्रू भी और जयप्रकाश नारायण भी जैसे व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान में एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव थे। राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरखाड़ा से थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उसमें सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल बनी थी, पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, और मालती माधव भी शामिल थी, और मेरी एस्केरिनी शामिल थी, एकनाथ मनोनी सदस्य, और राजकुमारी अमृता कौर शामिल थी, अम्मू स्वामीनाथन शामिल थी, विजय लक्ष्मी पंडित शामिल थी, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई दक्षिणी, बेला मुदन, पूर्णिमा बनर्जी और हंसा मेहता, और 3 है कमला चौधरी और रेणुका राय और लीला राय। 2 राय थी, रेणुका राय और लीला राय, और कमला चौधरी भी शामिल थी 15 महिला सदस्यों में से। संविधान निर्माण संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल थे। इस गठन की अध्यक्षता सदन में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, और 11 दिसंबर 1946 को अपनी दूसरी बैठक में संविधान सभा ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। इसके 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो चुना गया था 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 में और 22 जनवरी को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। संविधान सभा में संविधान निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी कुल 22 समितियां थीं, जिसमें 8 मुख्य समिति और 14
उप समितियाँ थीं। 8 मुख्य समितियाँ। 8 मुख्य समितियाँ: संघ समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक व मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही अध्यक्ष थे। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप मतलब संविधान कैसे बनाया जाएगा, इसके प्रारूप कैसे तैयार होगा, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और कुल सदस्य इसमें सदस्य संख्या 7 थी। कौन कौन से सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N.A. गोपाल स्वामी अय्यर वकील थे। आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर वकील थे। K.M. मुंशी कांग्रेसी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग का सदस्य था। B.L. मित्तल स्वास्थ्य खराब होने से इस्तीफा दे दिए। इनके जगह पर N. माधव राव शामिल हुए और D.P. केतान की मृत्यु हो गई। T.T. कृष्णाचारी इसमें इनके बाद शामिल हुए कांग्रेसी जो थे। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप में विस्तृत रूप से विश्लेषण पर प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया तथा इस पर खुले सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे पुनः अक्टूबर 1948 में प्रकाशित करवाया गया तथा संविधान सभा में विचार हेतु इसे संविधान सभा में पलटकर रखा गया। अब देखते हैं आगे। इस पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में तीन वाचन हुए थे। प्रथम वाचन कब से कब तक चला, ये पूछा जाता है। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर, केवल 5 दिन। 9 नवंबर 1948 तक केवल 5 दिन चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, मतलब 1 साल के लगभग चला था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, लगभग 16 मतलब 12 दिन चला था तृतीय वाचन। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर तक चला था। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक तृतीय वाचन। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की कुल 166 बैठक हुई। संविधान सभा की कुल 166 बैठक हुई थी। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। इसमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रतियां मतलब 2 अंग्रेजी की होती थी और 1 हिंदी की पर 3 हस्ताक्षर किए। 2 कागज अंग्रेजी का था, 1 हिंदी का, जिस पर सभी को साइन करना था एक बार, मतलब 3 साइन हुए थे। 284 सदस्यों ने किए थे। और संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगा था और इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। उसी दिन नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंधों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद कर दिए गए। इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 379, 80, 88, 91 और 93 और 95 उसी दिन लागू 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, कर दिए गए थे। शेष 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा का अन्य महत्वपूर्ण कार्य 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगों को मान्यता दी गई। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगों को मान्यता दी गई। 22 जुलाई 1947 को मई 1949 में भारत का राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकृत की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने भारत की आज़ादी से लेकर प्रथम संसद चुनाव 1952 होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा ने भारत की आज़ादी से लेकर प्रथम संसद चुनाव तक, जब तक चुनाव नहीं हुआ 1952 तक, अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अंतरिम संसद की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को हुआ। अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। अंतिम संसद का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अंतिम संसद का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसे अंतरिम संसद ने किया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं संविधान सभा। अब हेडिंग है संविधान सभा निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा के बारे में जानकारी। भारत के संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। एम एस स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में रांची में किया गया था। एम एन राय ने भारत के संविधान सभा के गठन के विचार को वर्ष 1934 में एम एन राय के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में किया था। कांग्रेस ने पहली बार मई 1935 में स्वराज पार्टी के में गठन की मांग की थी। संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत को भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन सरकार भेजी, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। मार्च 1942 में युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अंग्रेजों का कहना था कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और दूसरा बात थी संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे और तीसरे में डोमिनिकन राज्य का दर्जा दिया जाएगा भारत को। और चौथा, यदि कोई प्रशासक यह संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग पृथक संविधान बना सकेगा। उसे यह
अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से संधि हस्ताक्षर करेगा। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी गई थी और इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी था, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत रखा था, जिसे बाद में भारत की प्रस्तावना बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत इन्होंने ही किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में जो हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु संविधान सभा की पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी की तिथि को कोई भूले न। 26 जनवरी 1930 के जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को, जो कि 26 नवंबर को ही संविधान बन गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए और अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? 22 जुलाई आगे देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी बनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 को ही बनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को, मतलब 3 साल पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी भारत का 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति अस्थायी चुना गया था। प्रारूप समिति से अपना
प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में 141 बैठकें की। प्रारूप समिति 17 अप्रैल 1952 को हाल अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। कांग्रेस ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ का महत्व की व्याख्या की गई थी। कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने की जोड़कर कुल अधिवेशनों की संख्या 12 हो गई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने के को जोड़कर कुल अधिवेशनों की संख्या 12 हो गई थी। कितने अधिवेशन हो गए थे? 12 अधिवेशन होते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए, संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य उषा नाथ सेनी थे। भारतीय संविधान के आधुनिक मन की संज्ञा भारतीय संविधान को आधुनिक मन की संज्ञा की मतलब बोला कि आधुनिक मन है, तो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। ग्रानविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस की कांतेल भारत कहा था। इसमें कुछ बाई मिस्टेक हो गया है। आवश्यक तथ्य: संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। जैसे किसी पेपर पर अगर मुहर मारना था तो उसमें हाथी छपता था। हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। और डॉक्टर सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था और एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार के रूप में ड्राफ्टमैन के रूप में चुना गया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही भारतीय संविधान को कलम से लिखे थे, सुलेखक थे। इन्हें मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। किसके द्वारा लिखा गया था संविधान? हाथों से, और सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण संविधान का जो कॉपी में जो लिखा था उसका सौंदर्यीकरण शांति निकेतन कौन किया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस रहेगा। नंदलाल बोस व व्यूअर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, जो भारतीय संविधान को अच्छे रंगों से और चित्रों से सुसज्जित किया। मूल प्रस्तावना में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित हाथों द्वारा लिखा गया था संविधान को, और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति के रूप में लिखा गया, सुंदरीकरण किया गया। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया गया था। और इसका हिंदी संस्करण के लिखे बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा इसका
हिंदी में लिखा गया था संविधान, और नंदलाल प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा इंग्लिश में लिखा गया था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।